आज का ये वीडियो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सैम्पल पेपर आपका क्लास 10th का है। इसमें आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो करने हैं आपको टोटल वो होंगे आपके 14 क्वेश्चंस, और ये 14 क्वेश्चंस आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। जो आपका सेक्शन ए जो होगा उसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, और ईच क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। और इसी तरीके से आपका सेक्शन बी जो होगा उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे, और जो सेक्शन सी होगा वो आपका 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। और इन सभी में आपको सभी सेक्शंस में आपको इंटरनल चॉइस करने के लिए इंटरनल चॉइस दी जाएगी, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो जो आपका सेक्शन ए आया है, सेक्शन ए में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी एपी सीरीज़ से आया हुआ है। ये आपका 2 मार्क्स का है, और इसमें भी आपको दोनों क्वेश्चंस एपी सीरीज़ से चॉइस मिली हुई है, तो आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। और आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया हुआ है, वो भी आपका 2 मार्क्स का है, क्योंकि सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का ही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका सर्कल वाले चैप्टर में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो आपकी कर्व सरफेस एरिया जो आपका इसमें मेंसुरेशन वाला पार्ट होता है उसमें से आया हुआ है, जो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा सरफेस एरिया वाला, और वहाँ से आप उसको उसकी हाइट को फाइंड करोगे। और इसी सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में नीचे भी दिखाया जा रहा है, जो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो आपका स्टैटिस्टिक्स में से आया हुआ है, जिसमें आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिली हुई है, तो आप कोई एक क्वेश्चन करोगे इसमें से, और ये दोनों क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही आए हुए हैं। और उसके बाद आपका शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी आपका किस में से है, आपका ये आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सर्कल में से है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो आपका स्टैटिस्टिक्स में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका आया है हाइट एंड डिस्टेंस में से, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है उसमें से आया हुआ है। और मोस्टली आपको ये ज़रूर मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। उसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, ये आपका मेंसुरेशन वाले पार्ट में से आया हुआ है, जो सर्कल पर बेस्ड है, और इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका सर्कल में से आया हुआ है, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो ये दो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपको केस स्टडी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो अब इनके सॉल्यूशंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका एपी में से आया हुआ है, इसमें पूछ रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द एपी 6, 9, 12 एंड 15। तो यहाँ हमसे वो वैल्यू फाइंड करवा रहा है A25 माइनस A15 की। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले यहाँ इस सीरीज़ में से, गिवन सीरीज़ में से हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू। A25 की वैल्यू इसने दे रखी है, और A15 की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और A25 के लिए हम जो AN वाला फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो वो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास A + n - 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या कि 6 + 24 इंटू 3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 78। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं A15 की भी वैल्यू, तो वो आएगी हमारे पास 48। तो इसका डिफरेंस पूछा था, तो हमें इसका डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस आ गया आपके पास 78 - 48 यानी कि 30 आ गया। इसी में आपको दूसरा ऑप्शन चॉइस जो मिली हुई थी उस वाले क्वेश्चन के लिए आप देखो 7 जो है आपका 7 इंटू A + 6D इज इक्वल आ जाएगा 5 इंटू A + 4D। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके मिलेगा हमारे को 2A + 22D इक्वल 0 हो जाएगा ये। और इसको और पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास A + 11D इज इक्वल 0। और A + 11D क्या है हमारे पास हो जाएगी A12, यानी कि जो इसके 12th टर्म है, ये जो हमसे पूछ रहा था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया हुआ है और इसमें आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि इसमें जो इसके रूट्स हैं वो आपके इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो यानी कि डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर हम बी को और ac की वैल्यूज़ को फिल करेंगे। फिल करने पर हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इसको सिंप्लीफाई करके m की जो वैल्यू मिलेगी हमें 0 और 5 मिल जाएगी। तो 0 को तो हम लेंगे नहीं, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? m की वैल्यू 5 मिल जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये सर्कल में से आया हुआ था। यहाँ देखें अगर हम, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है, ट्राइंगल APO, जिसमें एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो आपके टेंजेंट होती है और रेडियस होती है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको भी अप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी OA अपॉन OP आगे इनकी वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी हाफ आई है जो वो साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, यानी कि 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, क्योंकि थीटा जब हमारा 30 है तो 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम बता देंगे इस तरीके से कि ये ट्राइंगल जो है, ये जो बना आपका ट्राइंगल वो इक्वलेटर ट्राइंगल बना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें डायरेक्ट आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का जो कोन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना था और यहाँ से आपसे हाइट फाइंड करवा रहा था वो। तो इसके हाइट को फाइंड करने के लिए रेडियस आपके पास है लेकिन आपके पास L यानी सैलेंट हाइट नहीं है। तो इसको पहले यहाँ से सैलेंट हाइट फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70। और H को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया √L² माइनस R²। तो यहाँ पर फिल करा तो इसकी भी वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 42। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, ये भी आपका डायरेक्ट आपके स्टैटिस्टिक्स में से आया हुआ है। इसमें मॉडल क्लास क्या है हमारे पास? 40 60 वाली है और L की वैल्यू कितनी है? 40 है। और ये सारी वैल्यूज़ जो F1 है ये हमें F1 मिसिंग टर्म थी, मिसिंग फ्रिक्वेंसी, ये हमें फाइंड करनी है। F0 जो होगा वो हमारे पास 10 होगा और F2 कितना है? 6। इसको डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूले में और यहाँ से हम निकाल सकते हैं F1 की वैल्यू। तो ये कितनी मिल जाएगी हमें? 12। नेक्स्ट देख लो आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही आया हुआ है। इसमें भी आपको पहले इस गिवन इक्वेशन को पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाई है इक्वेशन x माइनस 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल 5x प्लस 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन मिलेगी हमें ये यहाँ से। तो ये मिल जाएगा हमारे पास x² माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल 0 मिल जाएगा। ये 0 की पावर हाफ नहीं है यहाँ पर, ये गलती से होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेंगे हमारे पास x माइनस 14 और x माइनस 1। अब यहाँ से भी आपको x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक आपकी 1 है और एक आपकी 14 है। तो ये जो आपका 1 होगा इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 1 इसमें नहीं वैलिड होगा। तो 14 को यहाँ से हमने ये जो x की वैल्यू निकली वो 14 मिल गई। अब यहाँ पर हमने जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल b² माइनस 4ac, वहाँ से इसको अप्लाई किया और ये आपका x जो है दो तरीके से, ये p और q वाली फॉर्म थी, इसमें मिल जाएगा आपको। जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें p प्लस क्यू अपॉन 3 और p माइनस क्यू अपॉन। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपका ये स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है। तो इसमें आपका देखो n जो है, टोटल n जो होता है आपका 250 है। तो n/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 250 डिवाइडेड बाई 2 यानी 125 आ गई। और ये जो इंटरवल है हमारे पास वो हो गया 1 1 का, और L जो है हमारे पास 2, H जो है 1 और CF यानी कि जो हमारी जो CF की वैल्यू है वो आ गया 120 और F जो है वो हो गया 62। ये सारे हमें मिडेन फाइंड करना है। तो मिडेन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n 5/62। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक कंस्ट्रक्शन पर बेस क्वेश्चन है ये आपका, और इसमें आपको बोल रखा है कि यहाँ पर आपको जो रेडियस है उस सर्कल की वो 4 सेंटीमीटर है और आपका जो कंस्ट्रक्ट करके AOB आएगा, यानी कि एंगल जो आएगा, एंगल O जो होगा वो 120 होगा और जो एंगल A और B जो होंगे वो आपके 90 डिग्री होंगे। इस तरीके से P और PB इसकी क्या आ जाएंगी? रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है तो ये करना ही होता है खुद से। क्वेश्चन नंबर 9 आया है, ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स से है, इसमें आपसे मीन फाइंड करवाया जा रहा है।
और इसके लिए आप डायरेक्ट, ये फॉर्मूला होता है जो छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा, ये इजी है आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका ट्राइंगल PQS और एक बन रहा है आपका RSQ। तो जनरली हम जब ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमारे ट्राइंगल्स बनते ही हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास 1060 है वो अप्लाई कर देंगे। 1060 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और ये होती है हमारे पास कितनी, √3। तो यहाँ से y जो निकलेगा वो निकल जाएगा 20√3। सिमिलरली अगर हम RSQ में जाएंगे तो RSQ वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी हम 10 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1030 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा हमें 20/√3। और जो, क्योंकि हमें y माइनस एक्स निकालना है, y जो है हमारे पास ये है हमारी PQ है, और जो x है वो हमारे पास हमारी RS है। तो इस तरीके से हमने y माइनस एक्स को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया, 23.6। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में से ही आया हुआ था। इसमें भी आपका ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो आपका बेस एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का, और इसमें आपका PAQ बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर बीच में ये जो हमारे पास ये PR है, PR जो बिल्डिंग AB और ABB द बॉय, यानी AB वो जो बॉय है वो उसका 1.7 सेंटीमीटर दिया है। तो ट्राइंगल में इसमें भी हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं 1060, क्योंकि 1060 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास PQ/AB के। तो यहाँ पर हमने PQ हमें फाइंड करना है, और 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PQ कितना आ गया, 50√3। अब आते हैं हम सेक्शन C पर। सेक्शन C जो हमारा मेंसुरेशन वाले पार्ट में से आया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ शेल। तो वॉल्यूम ऑफ शेल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें इनके सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए और शेल का पता होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, शेल वाले केस में हमेशा हमारा जो कैपिटल R इस होता है उसमें से हम स्मॉल r को लेस करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने हैं शेल का, क्योंकि स्पेरिकल फॉर्म में होगा। तो 4π/3 R कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ आप इसको रख सकते हो। तो कैपिटल R जो होगा 5³ हो गया, और स्मॉल r जो हो गया वो 3³ हो गया। सिमिलरली हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h रखा, तो r की वैल्यू यहाँ पर है 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो h हमें मिल गया 2 and 2/3। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसकी किसके बराबर होगा, 2πr × r+h के। इसमें इसकी वैल्यूज़ फिल कर दो, इसको कैलकुलेट करो, तो ये आपका मिल जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आ जाता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी आपका सर्कल में से आया हुआ है, टेंजेंट्स हैं ये इसकी, ये जो PA और PB हो जाएंगे ये इसकी टेंजेंट्स हो जाएंगी, और टेंजेंट्स जो होती है वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पर ये रखेंगे हम अब OAP और OBP और APB, ये सारे एंगल्स, क्योंकि आपका एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है और कोऑर्डिनेटर के एंगल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ फिल करी, 360 में से इसको लेस किया तो ये मिलेगा हमारे पास कितना कि एंगल APB प्लस एंगल AOB जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका इसमें ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपका टेंजेंट जो है वो TP है या PT आप बोल सकते हो, O इसका सेंटर है। अब इसमें जो हमारे पास PTQ है इसको हमने मान लिया कि वो है आपका एंगल थीटा। तो TPQ इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट्स जो होती है वो हमारी क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि PT और QT जो है आपस में इक्वल है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल बनाएंगी ये आपस में। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये निकाला हमने 1/2, 180 माइनस थीटा रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया, 180 का हाफ हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा θ/2, और ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास कितना आ गया θ/2। तो OPQ इज इक्वल हो गया हाफ एंगल PTQ के, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि एंगल पी टी क्यू जो होगा वो हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू का। अब आपके केस स्टडी पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के अंदर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा, तो ये भी आपका 30 बनेगा, यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है आपका टी पी आर। तो टी पी आर में जो है आपका ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल यानी कि ये और ये आपके हो गए इक्वल एंगल हो गए 30 डिग्री के बीच में जो आपको पी आर है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। और हाइट आपके पास कितनी है 240। तो ये जो आपका पूरा ट्राइंगल बन रहा है, अब इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे अपना 1030 को, क्योंकि 1030 ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है 240 और जो बेस है हमारे पास वो है x। तो 1030 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना मिल गया हमें 240 इंटू √30 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन में आपको इसमें सॉरी थोड़ा सा और है गया आपका, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर, ये भी आपको बताना है। तो डिस्टेंस ऑफ बोट ऑफ फ्रॉम टावर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी x फाइंड किया है उसमें से हम इसको लेस करेंगे। तो ये निकला हमारे पास कितना 240, क्योंकि 240√3 माइनस 240 इंटू √3 माइनस 1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा, तो ये हमने निकाला तो ये कितना निकल के आया 45 डिग्री, क्योंकि जो थीटा जो होता है जो 1 होता है हमारे पास 10 में, वो किसकी वैल्यू होती है 1045 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका एपी सीरीज़ से आया हुआ है। ये सीरीज़ हमको दी हुई है यहाँ पर 3000, 3005, 3010। तो ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। यहाँ से हम ए एन जो nth टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, यही होती है कि ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ फाइंड करी। ए जो है हमारे पास कितना है यहाँ पर 3900 है। ए एन यानी nth टर्म की वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास nth टर्म है, तो इसकी वैल्यू है आ गई हमारे पास 3900। और ए जो है वो हमारे पास कितना है 3000 है। इनको फिल किया हमने, सिंप्लीफाई किया तो एन की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 181। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस जो होगा वो उसमें से एक कम कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 डेज। और नेक्स्ट इसी के आगे आपसे सेकंड पार्ट में ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स का भी पूछा हुआ है। तो आपको पता है इसका कि जो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जब हमें लास्ट टर्म का पता हो, तो एस एन इक्वल n/2 a प्लस एन। तो यहाँ मैंने फिल किया इसको, तो एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म का जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 62, ये आ जाएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक और वीडियो आपको बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स पे, बेसिक मैथ्स पे भी बनेगा। तो आपके लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम।